नेट 2022 के लिए आपके एनडीए नेट की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। 30 अप्रैल से लेके आप 20 मई तक का समय है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 2022 की परीक्षा के लिए। एग्ज़ाम की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। जैसे ही घोषित की जाती है हम तुरंत ही वेबसाइट पे अपडेट करेंगे। पर क्या नया है इस एग्ज़ाम में वो आपको समझना है। पहली चीज़ जो नई है वो है एक नया सब्जेक्ट जो कि हिंदू स्टडीज़ के नाम से है। इसी साल चालू किया गया है। ये एक नया सब्जेक्ट इस साल से है। कुछ और चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट है, इस साल से नहीं है, पहले भी हैं, पर आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। विमेन स्टडीज़ का ऑप्शन कौन कौन स्टूडेंट्स दे सकते हैं? वो सभी स्टूडेंट्स जो किसी लैंग्वेजेस ह्यूमैनिटीज़ से कर रहे हैं या सोशल साइंसेज के किसी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, वो वुमेन स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉपुलेशन स्टडीज़ के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? पॉपुलेशन स्टडीज़ के लिए वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने या तो भूगोल से, गणित से या सांख्यिकी से अपना मास्टर्स किया है। ज्योग्राफी, मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स से उन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री ली है। अगली महत्वपूर्ण चीज़ है, जिन्होंने सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या आईसीडब्ल्यूए किया है, वह भी अपना फॉर्म नेट की परीक्षा के लिए भर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपने एमकॉम किया हो। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है, कंपनी सेक्रेटरी क्लियर किया है या आईसीडब्ल्यूए क्लियर किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं नेट की परीक्षा देने के लिए। यह साइकिल दिसंबर और जून दोनों का एक कंबाइंड साइकिल है। निश्चित तौर पे जैसा कि हमने पिछले सालों में देखा है कि नेट की परीक्षा रिलेटिवली आसान रही है, पेपर 1 रिलेटिवली आसान रहा है। पर एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेना चाहूँगी जो पिछले साल आया था। 5 का रूट और 5 के रूट का रूट, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका आया है। तो यह क्वेश्चन वैसे तो आसान है, पर नेट में यूजुअली इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है, समय के साथ नेट के क्वेश्चंस मुश्किल होते जा रहे हैं। प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ये नेट के पेपर 1 का क्वेश्चन है। अब देखिए, आप सोच सकते हैं कि ठीक है, इस तरह का 1 या 2 क्वेश्चन आया है, छोड़ के चले जाएंगे। पर 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, फिर 1-2 लॉजिक में होंगे, 1-2 एनवायरनमेंट में होंगे। इस तरीके से करके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि पेपर 1 में आपको स्कोर करने के लिए एक अच्छा माध्यम बनते हैं। तो अगर आपने पेपर 1 अच्छे से कवर किया है तो निश्चित तौर पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज भी रिलेटिवली इजी और डायरेक्ट होते हैं, पर कई बार किसी सेशन में, जैसे एक सेशन में इस बार अर्थशास्त्र का पैकेज था, इकोनॉमिक्स का पैसेज था, और उसमें क्वेश्चन इलास्टिक और इनइलास्टिक डिमांड पे पूछा गया था। तो कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि मैडम, आपके नेट के कोर्स में 7 किताबों का सेट आता है, इतना सारा तो नेट के लिए कैसे पढ़ेंगे? पर देखिए, जिस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, इतना मिनिमम है जो कि आपको करना ही पड़ेगा। इसके साथ हम बोलते हैं कि जो भी लेटेस्ट घटनाएं हो रही हैं, निश्चित तौर पे जो पिछले 1-2 महीने की घटनाएं हुई हैं, अब क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी आपकी वहां पर जुड़ जाती है, तो वो भी आपको कवर करना है। वीडियो कोर्स में हमने डिटेल में ये सब कुछ कवर किया है, और साथ में ही जो लेटेस्ट घटनाएं हो रही हैं उनकी नई वीडियोस भी हम कोर्स में रेगुलरली ऐड करते रहते हैं। तो अगर आप वीडियो कोर्स में सब्सक्राइब हैं तो डेफिनेटली आप इन्हीं सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। बने रहिए चैनल पे, हम नेट से जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए लेके आते रहेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।